स्टूडेंट, हम लोग कल बौद्ध शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। छात्रों की दिनचर्या गुरुकुल व्यवस्था के अनुरूप गुरु की सेवा करना शिक्षा का प्रमुख अंग माना जाता था। गुरु की सेवा करने में क्या था? जैसे गुरु को सुबह जो है कि उठना, गुरु को जो है कि फूल पत्ती लाना, गुरु के लिए जो है कि पानी भरना, गुरु को जो है कि शाम को जो है पैर दबाना, गुरु की जितने सेवा, भोजन बनाना, भोजन के लिए लकड़ी काटना, भिक्षाटन करना, ये सब जो है कि इसके अंतर्गत जो दैनिक क्रिया था, इसके अंतर्गत ये सब कार्य आते थे। दूसरा पॉइंट है, छात्र जीवन वैदिक काल से ही कठिन था। जो वैदिक परंपरा में था वो ये बौद्ध काल में वैदिक परंपरा से भी कठिन था। गुरु और शिष्य संबंध बहुत घनिष्ठ हुआ करते थे। अब आगे अगला पॉइंट है स्त्रियों की शिक्षा। देखिए, बौद्ध काल में स्त्रियों की शिक्षा पे बहुत जोर नहीं दिया जाता था, क्योंकि जो स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध ने नहीं दिया, लेकिन उन्हीं का एक शिष्य आनंद था। उसी के कहने पर स्त्रियों को बौद्ध धर्म में जो है कि प्रवेश की अनुमति दी गई। और प्रवेश की अनुमति देने के बाद संघ का जो बौद्ध धर्म था उसमें दो लोग थे, सुषुप्तका और पटचारा। ये दोनों सुषुप्तका और पटचारा नाम की दो महिलाओं को इसमें जो है बौद्ध धर्म में जो है प्रवेश की अनुमति दी गई। और जब ये अनुमति दी गई तब से बौद्ध धर्म में जो है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताएं ये होती नहीं। इस नाते बौद्ध धर्म का जो है कि वो विनाश का कारण ये बना। ये ही बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश देने की वजह से बौद्ध धर्म का विनाश शुरू हो गया। स्त्रियों की दशा जो है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की दशा दयनीय मानी जाती थी बौद्ध धर्म में। अगला पॉइंट है, और उसी में जो है कि अगला पॉइंट है, 9वां पॉइंट है जनसाधारण की शिक्षा के लिए उसमें उनकी लोक भाषा का ध्यान में रख करके उनको शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। वो गृहस्थ आश्रम में रह कर के भी चाहे तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म के वो आचरण को ग्रहण कर सकते थे। तीसरा वो मौखिक व्यावसायिक शिक्षा थी। व्यावसायिक शिक्षा में क्या है, मौखिक थी, व्यावसायिक थी। इसमें जो है कि वे लकड़ी का कार्य करना, उसके बाद से कृषि का कार्य करना, ये इस तरह के जो तमाम कार्य थे उस समय मन भोजन के यही आधार थे। इस नाते इनका जो है कि भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला छात्रों का चयन भी इसी प्रकार से होता था। छात्रों का चयन भी, देखिएगा हाथ ना आए, छात्रों का चयन भी इसी प्रकार से, जैसे इनमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है कि अधिकार नहीं था। जैसे कौन कौन थे, जैसे दास थे, ऋणी थे, नपुंसक थे, राज्य में सेवा करने वाले व्यक्ति थे, डाकू थे, कारावास जिनको हो गया था वो थे, जिनका अंग भंग हो गया था, विकृत लोग थे, जो माता पिता से आज्ञा नहीं लिए थे। ऐसे लोग जो है ये इन लोगों का चयन नहीं होता था। बौद्ध धर्म में ये शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति इन जिनका नाम मैंने लिया इनको नहीं थी। आगे शिक्षा का जनतंत्रीय आधार था, जैसे उनके जो है कि आधार से जो वो चाहे, जिस तरह से चाहे उस तरह से वो ले सकते थे। अब लोक भाषा का शिक्षा, लोग उनके जैसे जो लोग बताया ना, मैं पहले भी बताया कि लोक भाषा उनके भाषा में, जैसे यहाँ जानते हैं भारतीय समाज में कोस पे पानी और 3 कोस पे बानी, तो इस तरह की व्यवस्था बदल दी जाती है। और जब बानी बदलती है, जब भाषा बदलती है, तो जब दूसरे भाषा को सिखाने का प्रयास किया जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। इसी नाते बौद्ध धर्म में वो अपने भाषा में चाहे तो वो शिक्षा को ग्रहण करने का पूरी स्वतंत्रता थी उनको। अब इसके प्राप्त करने का उद्देश्य क्या था? इस शिक्षा को प्राप्त करने के उद्देश्य क्या थे? मोक्ष की प्राप्ति, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार,
मोक्ष प्राप्ति बौद्ध धर्म का प्रचार था, चरित्र का निर्माण था, व्यक्तित्व का विकास था, उसके बाद भावी जीवन तैयार करने आदि। भावी जीवन में कैसे, जैसे इसी नाते देखोगे कृषि वगैरह, लकड़ी का कार्य, बढ़ई का कार्य, सोनार का कार्य, ये सब कार्यों को, और भी जो है कि जैसे मान लीजिए कुम्हार का काम, ये सब कार्यों को कराने का प्रयास किया गया कि भावी जीवन में ये लोग तैयार रहें और कुछ भी अपने जीविका को चलाने के लिए, ऐसा माना जाता था, ये जीविका को चलाने के लिए ऐसा कार्य किया जाता था। आए नोट में देखें, त्रिपिटक ग्रंथ का नाम है, ये बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है, उसमें भी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। अगला रचना, इसकी रचना कैसे, कब, क्यों, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच में हुआ, और इसमें 17 ग्रंथ थे। ग्रंथ मतलब संग्रह, 17 जो है कि किताबों का संग्रह था, और ये समावेश, इसी में ये समावेश था, और भगवान बुद्ध के उद्देश्यों का संग्रह था। जो भगवान बुद्ध ने कहा, उनके जो है कि जो उनके उद्देश्य थे, वही इन 17 जो है कि ग्रंथों में संग्रह था। अब सभा जो है कि बौद्ध संप्रदाय भी आप लोग जानते होंगे कि केवल बहुत लोग जानते हैं हीनयान और महायान 2 ही संप्रदाय थे, इसमें भी कई हो गए थे बाद में। इस नाते इसमें हीनयान था, महायान था, थेरवाद था, वज्रयान था, नववाद था, और मूल सर्वास्तिवाद था आदि, ऐसे बहुत से ऐसे थे। और इसी नाते अब आज के टॉपिक में बौद्ध कालीन शिक्षा की समाप्ति, द एंड।